भारत चीन एलएसी पर तनाव घटा, गलवान घाटी में 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। भारत में कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों का नया दावा, भारत में है एक अलग तरह का कोरोना वायरस को क्लैड H3I नाम दिया। 70 दिनों बाद औद्योगिक गतिविधियां हुई प्रारंभ, सीएम बघेल ने उद्योगपतियों से की चर्चा, सीएम ने कहा सभी गाइडलाइंस का हो पालन। राजनांदगांव में लॉकडाउन के नियमों का किया गया उल्लंघन, मेडिकल कॉलेज के कैंपस में शराब पार्टी। छत्तीसगढ़ में इस साल तबादलों पर रोक, 180 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश में राज्य सरकार, प्रमोशन मिलने पर भी उसी दफ्तर में रहेंगे कर्मचारी। दंतेवाड़ा में महामारी की आड़ में अतिक्रमण, प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण का खेल, मंदिर और नूजल जमीन पर कब्जा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यहां के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। गलवान घाटी में 4 फिंगर इलाके में भारत और चीनी सेनाओं के बीच कुछ दिनों से तनाव बना हुआ है। यहां का पैंगोंग इलाका सबसे ज्यादा विवादों में है। 6 जून को दोनों देशों के बीच जो बैठक होने वाली है उसमें पैंगोंग पर ही ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। चीनी सेना फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से डटी हुई है जो भारत के नियंत्रण में है। भारत में कोरोना वायरस के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बुधवार शाम तक देश में कोरोना के 2,16,000 से ज्यादा मरीज हो चुके थे। इस बीच हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मैन्युफैक्चरर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने देश में कोरोना संक्रमित लोगों में एक अलग तरह के कोरोना वायरस SARS-CoV-2 का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि फिलहाल यह दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना में ज्यादातर पाया गया है। वैज्ञानिकों ने वायरस के इस अनूठे समूह को क्लेड A3I नाम दिया है, जो भारत में जीनोम सीक्वेंस के 41% सैंपलों में पाया गया है। वैज्ञानिकों ने 64 जीनोम का सीक्वेंस तैयार किया है। खबरों में आगे बढ़ते, खबर सीधी जिले से है जहां पर पुलिस लगातार एक्शन मोड में आ गई है, तो वहीं रेत भंडारण के ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई कर रही है। वहीं छापेमारी कर 5 लाख से अधिक कीमत का अवैध रेत जब्त किया गया है। वहीं संयुक्त टीमों द्वारा नदी तक जाने वाले रास्तों पर जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि रात के अंधेरे में रेत की तस्करी पर विराम लग सके। सीधी शहर के बाईपास मार्ग में स्थित साई टेंडर्स में सीधी एसडीएम ने पुलिस दल के साथ छापा मारा, जहां डंप 50 ट्रॉली अवैध रेत और 10 ट्रॉली अवैध गिट्टी को जब्त किया है। वहीं कमरजी थाना इलाके में कोटद्वार बलियार गांव में 50 ट्रॉली सोन नदी बास के अवैध रेत निकालकर रेत माफिया द्वारा डंप किया गया था, जिस पर जब्ती की कार्रवाई हुई है। वहीं बाहरी थाने के मरसराहा गांव के भी सोन नदी से अवैध रेत निकालकर रेत माफिया एक ही स्थान पर 60 ट्रॉली रेता डंप किया था, जहां तहसीलदार ने जब्त की कार्रवाई की है। हालांकि भारी तादाद में डंप अवैध रेत खनिज विभाग के अधिकारियों और रेत माफिया की 60 गांठ पर फल फूल रहा था, जो कमिश्नर आईजी के निर्देश के बाद हो रही इस कार्रवाई से सामने आ रहे आंकड़ों ने प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता की पोल खोलकर रख दी है। निर्देशित किया था, हम टीम की तरह काम कर रहे हैं। गुजरात में भी कई कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो उनकी पहुंच को हम बाधित करें, जो पहुंच से पहुंचते हैं। कहीं भी इस तरह का ढेर मिलेगा कि जो उन्होंने किया, तो सभी हम रासात करेंगे, उठवाएंगे। और रियल टाइम यदि कोई गाड़ी मिलती है तो उनकी जब्ती, उनके खिलाफ FIR, उनके खिलाफ अन्य जो भी कार्रवाई है, तो उससे हम कोई हमारी ये नहीं रहेगी। और जिले में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रियल टाइम एक दल हमेशा पुलिस और राजस्व कर रहे हैं, जो कभी किसी समय भी कहीं हमें भेजना हो तो तात्कालिक हम भेज सकते हैं।
यूं तो आपने कई जानवरों की मौत की खबर सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस प्रकार की घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, खबर सबसे शिक्षित राज्य केरल से आई है, जहां पर एक गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई है। यदि मौत स्वाभाविक कारणों से होती तो शायद ही इसकी चर्चा होती। रिपोर्ट देखिए। मुंह में फटा बम, हो गई खड़े खड़े मौत। प्रेग्नेंट मादा हाथी को पटाखों से भरा खिलाया अनानास। केरल के मल्लपुरम में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना। खाने की तलाश में जंगल से गांव में आ गई थी मादा हाथी। 18 से 20 महीने बाद बच्चे को देने वाली थी जन्म। गांव में आने के बाद किसी को नहीं पहुंचाया था नुकसान। सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग। लोगों की मांग पर दर्ज हुआ केस। यूं तो आपने कई जानवरों की मौत की खबर सुनी होगी, लेकिन आज हम जिस प्रकार की घटना का जिक्र आपके सामने करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, खबर सबसे शिक्षित राज्य केरल से आई है, जहां एक गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई है। यदि मौत स्वाभाविक कारणों से होती तो शायद इसकी चर्चा होती। आइए हम आपको आगे की बात बताते हैं। मादा हाथी के साथ स्थानीय लोगों ने दुर्व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसे पटाखों से भरा अनानास भी खिलाने का काम लोगों ने किया। ये पटाखा उसके मुंह में फट गया। उत्तरी केरल के मल्लपुरम में एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद ये मामला सामने आया। मामला मल्लपुरम जिले की है। गर्भवती भूखी हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर आ गई। वहां गांव में भटक गई। कुछ स्थानीय लोगों ने उसके साथ शरारत की और उसे अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए। भूख से बेहाल हथनी ने वह अनानास खा लिया और कुछ ही देर में उसके पेट के अंदर पटाखे फटने लगे। बच्चे के लिए हुई परेशान हथनी बुरी तरह घायल हो गई। सूचना के बाद पहुंची रेस्क्यू टीम हथनी को लेकर आई। हालांकि कुछ देर बाद ही हथनी ने दम तोड़ दिया। रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहे वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर लिखा, उसने सभी पर भरोसा किया। जब वह अनानास खा गई और कुछ देर बाद उसके पेट में ये फट गया तो वह परेशान हो गई। हथनी अपने लिए नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए परेशान हो गई, जिससे वे अगले 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि पटाखे उसके मुंह में फट गए, जिससे मुंह और जीभ बुरी तरह जख्मी हो गई। दर्द के कारण वह कुछ खा नहीं पाए। उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कुछ नहीं मिल पा रहा था। उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बहरहाल एक बार फिर हैवानियत की हदों को पार कर दिया गया। इतना सब होने के बाद भी मादा हाथी ने इतने दर्द के बावजूद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बाद प्रदेश में शुरू हुए उद्योगों में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन सहित सभी एहतियात उपायों का गंभीरता से पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय में बैठक लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के 60 से 70 दिनों बाद औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि उद्योगों में काम करने वाले संक्रमण से सुरक्षित रहें। काम करने वालों के स्वास्थ्य की जांच सहित गाइडलाइन का पालन किया जाए। स्थानीय उद्योगों में काम करने वाले लोगों को बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क से दूर रखा जाए। मुख्यमंत्री ने उद्योगों की समस्याओं की जानकारी भी ली और वहीं पर उद्योगपतियों को उनके समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जिला बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यों को गिनाया। सरकार के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के कामकाज को जनता का विश्वास बताया। पत्रकार वार्ता में सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 साल के कार्यकाल का भारत राष्ट्र को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर बनाने और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किए गए कार्यों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे।
इस देश की जनता ने प्रचंड बहुमत दी। कृषि मंत्री के क्षेत्र में किसान के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। और वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं साझा में, एक चतुर्वेदी बैठा है एसडीएम और एक रजक तहसीलदार, वो जो कांग्रेस के एक पदाधिकारी के समान काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करना, उनको अनर्गल रूप से फंसाना, और जब वो उनके समक्ष जाकर निवेदन करे, ये कहना कि जाइए मंत्री जी के पास मिलिए या कांग्रेस में शामिल होइए, तब आपका ये सॉल्यूशन होगा। जिला भाजपा कार्यालय में रायपुर सांसद सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के अब तक उपलब्धियों के संबंध में प्रेस वार्ता की। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि एक राजा को वही काम करना चाहिए जो उसके प्रजा के लिए लागू हो। आज पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 वर्ष के कार्यकाल को इतिहास के रूप में लिखा जा रहा है। उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत का एक स्वर्ग है कश्मीर, और वास्तव में वो स्वर्ग जो है वो अर्थव्यवस्था की दौड़ के अंदर में आएगा। ये एक बड़ा फैसला जिसको कह सकते हैं। उसके साथ में सीएए कानून लाया, नागरिकता संशोधन कानून, जो हमारे भाई बहन लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वहाँ पे प्रताड़ित हो रहे थे, वो प्रताड़ित होने के बाद में हिंदुस्तान में आए, अपने देश के अंदर में आए। लेकिन वो देश में आने के बावजूद जो है वो अपना न व्यवसाय कर सकते थे, न मकान खरीद सकते थे, न दुकान खरीद सकते थे, न उनका राशन कार्ड बनता था, न आधार कार्ड बनता था। ऐसे हमारे अपने लोग जो हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, ये ऐसे सारे लोगों को न्याय मिला। अब वो इस देश के अंदर में नागरिकता प्राप्त करने के बाद में इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी सेवाएं देने लायक हुए। बेमित्रा के जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूर मुख्य मार्ग से लगा हुआ गर्रा गांव में जहां पर एक 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, मासूम अपनी दादी के साथ सोई हुई थी। आरोपियों ने मौका पाकर उसे अगवा कर लिया और दुष्कर्म के बाद उसे छोड़कर चला गया। वहीं परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मासूम की खोजा और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वहीं हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर भी पुलिस की नजर है। देश का हर कर्मचारी राज्य शासन द्वारा प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी जी जान से जुटा है। अपने हाथों में, अपने हाथ के इस पंजे में माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमारा इंक्रीमेंट रिलीज करें। साथ ही साथ हमने इस कोरोना संक्रमण काल में अपने द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन कार्यों को भी हमने अपनी उंगलियों में दर्शाया है। सूरजपुर संयुक्त शिक्षक संघ ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक अनोखे तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का अभियान छेड़ा है। बता दें, संयुक्त शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी के नेतृत्व में जिले के शिक्षकों ने अपने हाथों के पंजे पर सीएम प्लीज रिलीज इंक्रीमेंट लिखकर मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए अपनी उंगलियों पर कोरोना संक्रमण काल में अपने महत्वपूर्ण योगदान पर घर घर जाकर मध्याह्न भोजन वितरण, कोरोना संबंधित ड्यूटी पर दिवस की सैलरी, डोनेशन, ऑनलाइन क्लास, होम वैल्यूएशन जैसे कार्यों को भी उल्लेख किया है। वहीं कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते पर भी लगी रोक हटाने, कोरोना कार्य में लगे शिक्षकों को 50 लाख का बीमा करने का ज्ञापन सौंपा है। वायरस के संक्रमण काल में प्रदेश का हर कर्मचारी राज्य शासन द्वारा प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी जी जान से जुटा है। अपने हाथों में, अपने हाथ के इस पंजे में माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि हमारा इंक्रीमेंट रिलीज करें। साथ ही साथ हमने इस
कोरोना संक्रमण काल में अपने द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन कार्यों को भी हमने अपनी उंगलियों में दर्शाया है। जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर और वर्तमान संचालक भू अभिलेख शाखा रायपुर जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। मामले में पीड़िता ने थाना पहुंचकर जनक प्रसाद पाठक के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय के रेस्ट रूम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को जनक प्रसाद पाठक द्वारा किए गए अश्लील एसएमएस को सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 बजे जांजगीर जिले की एक पीड़िता द्वारा एसपी ऑफिस में आके मेरे समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसके द्वारा पूर्व जिला कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक के विरुद्ध अश्लील मैसेज भेजना और 15 मई को उसके साथ बलात्कार करने की घटना का आरोप के संबंध में शिकायत पत्र प्रेषित किया। उसके शिकायत पत्र को संज्ञान में लेते हुए उसका डिटेल्ड स्टेटमेंट लिया गया और उसके द्वारा जो मोबाइल के जो मैसेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट जो प्रस्तुत किए गए उसको वेरीफाई किया गया और उसके पश्चात कोतवाली थाना में उसका महिला अधिकारी से बयान कराया गया। बयान के पश्चात उसका जो आवेदन था उसके आधार पर अपराध क्रमांक 256/2020 धारा 376 शासकीय मेडिकल कॉलेज में इस समय कोविड-19 हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में अभी 23 पॉजिटिव कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं। ऐसे में हॉस्पिटल से महज 200 मीटर की दूरी से जूनियर और डॉक्टर के हॉस्टल हैं। देर रात हॉस्टल की छत में 50 से 60 जूनियर डॉक्टरों में एक रैप पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शराब, बियर, चिकन के साथ डीजे लाउड साउंड में बजाकर डांस किया जा रहा था। डीजे की आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर बजरंगपुर नवागांव तक पहुंच रही थी। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना वहां के पार्षद को दी। पार्षद द्वारा फोन पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने दबिश दी तो हॉस्टल के छत के ऊपर शराब, चिकन, बियर को देखकर पुलिस बहुत चक्की रह गई। पुलिस द्वारा तुरंत पार्टी को बंद करवाकर मामले की जानकारी मेडिकल कॉलेज के डीन को दी गई है और सभी जूनियर डॉक्टरों को पुलिस ने समझाकर छोड़ दिया है। वहीं इस मामले में डीन ने जांच के आदेश देकर सभी जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हॉस्टल खाली करने को कहा है। और वो जांच कमेटी जांच रिपोर्ट देगी और वो ऑलरेडी अब उनकी पोस्टिंग पेरीफेरी में हो चुकी है डीएचएस के थ्रू। वो वहाँ जा रहे हैं, उनको रिलीव कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर उनको हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण। कितना अलग है ये चंद्र ग्रहण? क्या रहेगा चंद्र ग्रहण का समय? ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या नहीं करें? राशियों के हिसाब से क्या है शुभ, क्या अशुभ? जानिए चंद्र ग्रहण से जुड़ी हर एक जानकारी आचार्य लंकेश जी से, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेली जिले में कोविड-19 का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीजों की संख्या में पहला स्थान मुंगेली जिला हॉटस्पॉट के रूप में बना हुआ है। यहां अलग अलग क्वारंटाइन सेंटरों में अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए सैंपल रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है, जहां कंटेनमेंट जोन बनाकर सभी को इलाज हेतु रायपुर और बिलासपुर भेजा गया है। तो वहीं कोरोना के संक्रमण फैलाव रोकने और आमजनों की सुरक्षा में लगे फास्टरपुर थाना क्षेत्र में एक पुलिस के जवान की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे पुलिस विभाग में भी अफवाह फैल गई है। तो वहीं लॉकडाउन नियमों के तहत पूरे थाने को सील कर दिया गया है। विदित होगा कि मुंगेली जिले को रेड जोन घोषित किया गया है और लगभग अब तक 85 से अधिक मामले हमारे सामने पॉजिटिव केस के कोरोना के आ चुके हैं। उसी को एहतियात के दृष्टि से हम लोगों ने अपने थाने की जो मेन चैनल गेट है उसे अभी बंद कर दिया गया है और जो पीछे के गेट तथा आवश्यक जो अति आवश्यक रिपोर्ट्स हैं उनको हम लोग खिड़की में अपना हमने बनाया है वजनामचा कक्ष और विवेक माध्यम से हम रिपोर्ट लिख रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के नाम पर खुलेआम मरीजों के परिजनों से पैसे की मांग की जा रही है और यह सिलसिला काफी लंबे अरसे से चला आ रहा है, मगर मजबूरीवश लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं एक मरीज के परिजन ने हिम्मत दिखाकर अस्पताल की स्टाफ नर्स कमला राठौर के खिलाफ अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर अनिल चौधरी से शिकायत कर दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि स्टाफ नर्स कमला राठौर के द्वारा डिलीवरी करवाने के नाम पर 2000 रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर तरह तरह से बुरा भला कहती थी, जिससे मजबूर होकर मरीज के परिजनों ने पैसे दे दिए। अस्पताल में चल रहे इस अवैध वसूली की शिकायत विभाग के अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। एक और देश भर में इस कोरोना का संकट काल में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारी चंद रुपयों के लिए अपने पेशे को बदनाम कर रहे हैं। एक आवेदन आया है इस संदर्भ में कि अस्पताल में श्रीमती कमला राठौर स्टाफ नर्स के द्वारा प्रसव के बदले में 2000 रुपये की मांग की गई है। उस आवेदन को मैंने पढ़ा है और संज्ञान में लिया है और संबंधित स्टाफ नर्स के विरुद्ध शो कॉज लेटर दिया जा रहा है और इस संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा जज की जो है प्रसव सुविधा और ANC चेकअप, ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जाती हैं। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।